अठम पीर बैठा गुर भारी, अर्जुन काया पलट के मूरत हर गोबिंद सवारी। चली पीढ़ी सूटिया रूप दिखावण वार वारी, दल भंजन गुर सूरमा वड़ जोधा बहु बारी उपकारी। दल भंजन गुर सूरमा वड़ जोधा बहु बारी उपकारी। जगत के मालिक सतगुरु गुरु नानक देव साहिब महाराज जी की पावन पवित्र चरण छोह प्राप्त स्थान गुरुद्वारा नानक प्याऊ साहिब जी विखे अमृत वेले के दीवाना हाजिरियां भर रहे गुरु सवारे सत्संगी जनों धनता के योग हो बड़े भागे हो। जो चौबे शतर तखत के मालिक सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पावन पवित्र गोद बैठ करके आप जी ने सतगुरु जी की इबादत करते हुए नितनेम सुखमनी साहिब जी के पाठ श्रवण किए हैं। आओ कुछ समा आप जी के नाल अज सतगुरु जी की रहमत बख्शिश सदका अषाढ़ का महीना प्रारंभ होया है। उत्थे छेवें पातशाह मेरी पीरी के मालक बंदी छोड़ दाता सतगुरु गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज अज के दिन गुरु की वडारी विखे उन्होंने प्रकाश आगमन होया। बड़े ही आदम सत्कार से फतेह प्रवान करो। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। पंजवें पातशाह गुरु अर्जन देव साहब महाराज जी की मुबारक रसना तो उच्चारण की बाणी 12 महा संदेश अज का उपदेश आषाढ़ तपंदा जिस लगे हर नाहा न जन्ना पास। गुरबाणी के इस शब्द को आषाढ़ लिखा है। साडी बोली असीं अपनी बोली जिस महीने को हाड़ कह दें। दो इस साड़ के महीने ने, एक तो भर गर्मी का महीना पहाड़, भर ठंड का महीना पो है। दोवां का अपोजिट शब्द ने। सतगुरु जी पोह की गल करते रहते, कहते पोह तुखार ना व्यापी कंठ मिलिया खाना। कहते पोह का कतर उन्होंने नहीं लगता जिन्हों को परमात्मा का नाम है। अषाढ़ तपंदा, अषाढ़ की तपश, अषाढ़ की तपता होया ये मौसम, इसकी रुत उन्होंने नहीं व्यापती। जिन अषाढ़ तपंदा जिस लगा उन्होंने लगता है। हर नाह ना जिन्ना पाप, जिन्हों के कोल रब का ना ही नहीं, परमात्मा का नाम नहीं। वरना जिन्हों को परमात्मा का नाम है वो हाड़ के महीने के तती तवी से बैठ के भी तेरा कीजा मीठा लगे हर नाम पदार्थ नाम कमा। वो कहते भी तेरा भाना ही मिठा है। वरना सारी दुनिया तती होगी, मुगल तत्ते होन, सारा कुछ तत्ता होवे, पर उसे शीतलता जिन्हों को रब का नाम होवे उन्होंने को है। सतगुरु जी के अषाढ़ तपंदा तपश उन्होंने नहीं व्यापती जिन्हों को परमात्मा का नाम है। जब जीवन दुख त्याग के मानस संधियास, जे मनुख नूं रब नूं त्याग लवे, मानस होता मनुख, मनुख नूं मनुख के आस काहदी है। तुसीं मन के देख लो, हाँ 1 दिन 2 दिन 4 दिन किन्ने दिन आस पूरी होगी। रब दे दित्तियां बरकतां पैंदियां ने और रब किसी को देण लगा पुछदा नहीं कि मैं तेनों की दिता। असीं अपने अंदर झाती मारीए कि रब ने जो सानू दिता सानू पुछ के दिता। रब ने कदे किसी को पुछ के नहीं दिता। ये रब की ये मन हर की ध्याए तू एक मन एक चित पाए, हर की सदा सदा वड्याइयां दे ना पछताए। रब किसी को पुछ के नहीं दिता। जग जीवन, जगत के जीवन देने वाला त्याग दिता, विसार दिता, भुल गया। जब जीवन पुरख त्याग है, मानस संधि आस
रब ने जन्म दिता, रब जन्म देने वाले नूं भुल के ते मानस संधी आस मनुख की आस ला बैठा। मनुख भी रब को मंगदा, सानू जन्म रब ने दिता, सानू कुछ भी नहीं दिता। ये फितरत बन गई है कि रब असीं दो कर लए। एक रब वो सी जिन्हें सानू धरती ते भेजा, एक रब वो सी जिन्हों असीं धरती ते आण के बना लिया। भी नहीं दूजा रब है, फलाना रब है, ढींगड़ा रब है, ये रब नहीं। जदों असीं जगत जीवन जग जीवन पुरख त्याग के परमात्मा नूं त्याग के मानस संधी आस किसी मनुख की आस ला बैठे हैं ना, फिर की होया? दोए भाए ऊंचिया गल पई सो जम की फास। फिर दो भाग का मतलब दो कदम ने, एक बुराई वाल चले, एक ईमानदारी वाल चले। किस तरह गल बनती है? एक पाप करे, एक पुण्य करे। एक दे विच इंसानियत होवे, एक दे विच हवानियत होवे। एक सच बोले, एक झूठ बोले। ये दो भाग का मतलब वो दो बेड़ियां च पैर रखने वाला मनुख कदे पार लगता। साडी कहावत है कि जिहड़ा मनुख दो बेड़ियां च पैर रखता कदे पार नहीं लगता। इत्थे सतगुरु दोए भाई जिहदे अंदर भरम पै गया कि गुरुद्वारे भी जाना है ते जिथे वकार हो उत्थे भी जाना, बाबा कलमा भी जाना, हाथ च गुटका भी फड़ना, गुरबाणी भी पढ़नी है, तो घर के जाके वो भी नावल पढ़ने हैं जिन्हों को कोई सेहत नहीं मिलती। फिर दूजे दो भाव हो गए ना, एक भाग नहीं। और जगत के बहुत लोग वो ने जिहड़े दोए भाग करके अपना जीवन को बतीत कर रहे हैं, अपने जीवन को बसर कर रहे हैं। पर जे किते पैरों तो सेहत लईए तो पैर एक सज्जा पैर पुटदा तो खब्बा भी मगरे पुटदा। जे पैरों वाल चल के सेहत लै लईए भी जिधर नूं दोवें पैर जाते हैं उधर नूं जाइए, ना मन च कोई भरम रखिए। अखां तो सेहत लै लईए, एक अख जिधर नूं वेंदी है दूसरी भी उधर नूं वेंदी है। कदे होया भी एक अख अगे नूं वेखण दी, एक पिछे नूं वेखण दी। जदों साडे अंदर एक चीज बन जाए, भरम निकल जाण, सतगुरु कहंदे दोए भाए ऊंचिया गल पई सो जम की फास। तेरे गल जमा की फास ही तां पई है क्योंकि तू भरमां दे विच सी। तेरे दो कदम सी, एक धार्मिक सी, एक नहीं धार्मिक। एक चंगे कर्मां नूं सी, एक मंदे कर्मां नूं सी। गुरुद्वारे भी आया, मंदिर भी आया, मस्जिद भी आया, पर जिथे जीवन दे विच गिरावट जानी सी उत्थे भी गया मैं। तो फिर गला जमा की फास करने पई है। तो सतगुरु कहते फिर तो जिहा बीजे सूर होना मत्था जो लिखियास। जी बुनियादी जमीन है ना, जिमींदार लोग करते हैं, किसान जमींदार करते हैं। उस किसान की जिमींदार की जमीन के विच फसल वढ़न वाला कोई, कट्टण वाला कोई, बीजण वाला कोई, वेचण वाला कोई, पैसे प्रोफिट करने वाला कोई। किसान बचाउंदा किसे कोलों है, वढाउंदा किसे कोलों है, पैसे कोई वटदा है। उत्थे सारे करिंदे वक्खो वक्ख ने, पर सतगुरां ने शरीर खेत नूं शरीर एक शरीर नूं खेत कह दिता कि ये खेत वो हो जिथे किसी ने कुछ नहीं बीजना ते किसी ने कुछ नहीं वढना। इत्थे जो तू बीजना वो तू ही वढना, इहदे विच तू की बीजना वो तू सोची, क्योंकि रब ने तैनूं जीवन दिता है। अगों तेरे विचार ने कि इन्हां विच मैं किहड़े कर्म बीजने ने, किहड़े चंगे कर्म बीजने ने, मंदे कर्म बीजने ने, की बीजना, ये तो तेरे हाथ वास। शरीर का खेत सतगुरु ने खेत शरीर जो बीजी है, जिहड़ा खेत शरीर है ना, जिहा बीजा सूल होना मत्थे जो लिखियास। सतगुरु कहते रहन निहाणी पछताणी उठ चली गई निराश। जदों बुढ़ेपा आ गया, जान का वेला आ गया, तो एक समझ ली कि रहन निहाणी पछताणी करके रात बीत गई है। ये जीवन की एक रात ही है, बीतती आ रही है। एक दिन तो सूरज उदय होना मौत का। जदों ये रात सारी बीत गई जीवन की, तो एक दिन मौत का सूरज चढ़ना। तो जदों मौत का सूरज चढ़ना तो फिर पछतावा की करना। फिर तो रहन निहाणी पछताणी उठ चली गई निराश। फिर तो संसार के उत्तों निराश होकर जावेगा ना, फिर तो निराशता तो बगैर पल्ले कुछ नहीं पैना। ये गल जरूर है कि जिन को साधु भेटिया सो दरगाह हुए खलास। साधु का अर्थ इत्थे गुरु है। कहने लगे जिन्हों गुरु मिल गया ना
वो दरगाह होए खलास, खलास का भाव वो सुरखरू हो गया। वो तो फिर जिन्हें नाम ते आया गए शक्ल घाल नानक के मुकुंद ने कहती छुट्टी ना उन्होंने शरीर के दुख भी आ गया, उन्होंने दुख को दुख नहीं मनिया। ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗਾਥਾ ਦਾ ਲਈਏ, ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਦੋਂ ਬੰਦ ਕੱਟਣ ਲੱਗੇ ਜਲਾਦ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਰੱਬੀ ਕਲਾਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਜਨਮ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਬੰਦ ਕਿਉਂ ਕਟਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਨਮ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਤੇ ਜੇ ਜਨਮ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਬੰਦ ਕਿਉਂ ਕਟਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹੋ? ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਲਾਦ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਤੈਨੂੰ ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਜਨਮ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ? जन्म तो मिल जाएगा, किसी जरूर मिल जाएगा, मनुखा ना मिलेगा ते पर सिक्खी दोबारा नहीं मिलती। सिक्खी एक जन्म च मिलती। सानू इस गल का प्राउड है, असं सिख परिवार के साडा विरसा सिख है, साडे कोल गुरु का सिद्धांत है। भाई मनी सिंह ने कहा मुड़के मैनू पता नहीं दोबारा मैनू सिक्खी वाला जीवन मिलेगा ना मिले, पर हुण जलादा जो तेनू हुक्म है वो कर, तेनू हुक्म है बंद करना, मैं बंद कर। तू कहना दोबारा जीवन नहीं मिलना, जीवन मिलेगा किसी होर जून से मिल जाएगा, मनुखा ना मिलेगा। 84 लाख जूना में किसी होर जून से चले जाएंगे, पर जो मनुखा जीवन के सिक्खी परिवार के सिक्खी धारण की तो तू बंद कर। उन्होंने गुरु मिले, वो सुरखरू हो गए। जो साधु भेटिया सो दरगाह हुए खलास कर कृपा प्रभ अपनी तेरे दर्शन हुए प्यास। परमात्मा तू अपनी कृपा करके तेरे दर्शनों की तांग मन में बनी रहे, तो फिर तपश वर्गी तपती हुई रुत भी साडा कुछ नहीं उगाड़ सकती, फिर साडा अंदर भी ठंडा तो साडा बाहर भी ठंडा। मैं अक्सर एक बेनती करता कि जिवें इस हाल च बैठे हैं तो इस हाल का जिहड़ा रिमोट कंट्रोल है साडे हत्थ वस है, असीं अपने हाथ नाल ही कूलिंग सैट कीती है। तुसीं अपने घरां दे विच रूम च जिहड़े च बैठे हो उहदा रिमोट कंट्रोल एसी दा तुहाडे कोल है, ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮਿੰਗ ਸੈੱਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਨੇ ਕਦੋਂ ਆਫ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਕਿਹੜੀ ਕੂਲਿੰਗ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਦਾ ਰੂਮ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਦੇ ਰੂਮ ਦਾ ਏਸੀ ਦਾ ਰਿਮੋਟ ਕੰਟਰੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦਾ ਵੀ ਰਿਮੋਟ ਕੰਟਰੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਸਾੜਦਾ ਕਰ ਲਓ, ਅੰਦਰ ਠੰਡਾ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਬਸ ਹੈ। ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਭਾਵਨਾ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਪਰ ਹੈ। तो सतगुरु कहते जिन्होंने परमात्मा की कृपा हो जाए प्रभ तुझ में दूजा को नहीं, नानक की अरदास। परमात्मा तो बगैर होर कोई दुनिया से नहीं, रब तो बगैर होर कोई है ही नहीं, काल पुरख परमात्मा तो बगैर होर कोई है ही नहीं। प्रभ तुझ में आषाढ़ सुहंदा तिस लगे जिस मन हर चरण निवास। आषाढ़ का महीना उन्होंने वास्ते सुहावना जिन्हों के मन में अकाल पुरख परमात्मा का वस है, ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਚਿੰਤ ਅੱਠੇ ਪੈਰ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸਿਮਰਦੇ ਨੇ। ਅਸਾੜ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਤਪਸ਼ ਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜੀ ਰੱਬ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਵਰਨਾ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਤਪਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਰੱਬ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਰਹਿਣ ਲਿਹਾਣੀ ਪਛਤਾਣੀ, ਫਿਰ ਤੇ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਰਾਤ ਵਾਂਗਾ ਬੀਤਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਮੌਤ ਦਾ ਸੂਰਜ ਉਦੇ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਪਛਤਾਵਾ ਹੀ ਪੱਲੇ ਪੈਣਾ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪੱਲੇ। असाड़ का उपदेश ये होता है। अज 6वीं पातशाह बीज पीढ़ी के बालक सतगुरु गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी का आगमन है। सतगुरु गुरु अर्जन देव साहब महाराज माता गंगा जी के ग्रह में गुरु की बटाई में भाग लगे हैं। तकरीबन गुरु अर्जन देव साहब महाराज जो गुरता गद्दी से विराजमान हुए थे, पृथ्वी चंद ने बहुत बड़ा विरोध किया भी वड्डा मैं हाँ, भावे गुरु पुत्र ही सी, पर गुरु पुत्र की गल नहीं है। गुरु रामदास महाराज जी के संस्कार से भी पृथ्वी चंद नहीं पहुंचा। भाई गुरदास साहब गुरु अर्जन देव साहब महाराज ने मामा जी लगते सन, बाबा बुढ़ा साहब जी निकटवर्ती कोल सन, उन्होंने समझाया पृथ्वी चंद को, पृथ्वी चंद ये काम ना कर, विरोध ना कर। गुरता गद्दी गुरु भाणे की गल है, गुरु सेवा की गल है, जिन्होंने गुरु साहब दे के गए ने उन्होंने कोल गुरु अर्जन देव साहब कोल शहादत कराने के विच भी गुरु अर्जन देव साहब के पृथ्वी चंद का रोल है। पर खैर पृथ्वी चंद की घरवाली करमों जी माता गंगा जी को मिहणे मारती सी, जठानी सी कि तुहाडे घर औलाद नहीं होनी। ये बोल चुके माता गंगा जी
ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੋਲ ਫਰਿਆਦ ਕੀਤੀ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਕੁੱਖ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲਾਓ। ਤੇ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਸਮਰੱਥ ਗੁਰੂ ਸਨ, ਪਰ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਵੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੀੜ ਝਬਾੜ ਕੇ ਜਾਓ। ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਨਾ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਵੀ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿੱਸੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੱਸੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਚਾਰ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਪਿਆਜ਼। ਇਹ ਮਰਿਆਦਾ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸਨ। ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਕੇ ਮਹਿਲ ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੀੜ ਝਬਾੜ ਲਿਖਿਆ ਆਏ ਨੇ, ਜਾ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਸਮਰੱਥ ਨੇ, ਪਰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੋਲ ਕਿਉਂ ਘੱਲਿਆ? ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਤੋਂ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਨਿਤਨੇਮੀ ਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਿਤਨੇਮੀ, ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜੀਵਨ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਨਾ ਵੇਖਿਓ। ਵੇਖਣਾ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਖਲੋ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ ਨਾ। ਜਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਖਲੋ ਕੇ ਜਿਹਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਮੰਗਣਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਅਰਦਾਸ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਰਵਾਈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਛਕ ਕੇ ਬਚਨ ਕੀ ਕੀਤੇ ਸਨ ਕਿ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਹੋਣ